वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रीड कर रहे हैं ब्रेन की बेसिक बातें। ब्रेन की बेसिक बातें पार्ट फर्स्ट हमने लाइव सेशन में आपको बताया था और आज लाइव सेशन में टेक्निकल एरर होने के कारण आपको रिकॉर्डेड क्लास हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो इसलिए ब्रेन की बेसिक बातें पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया, 5 मिनट में वो आपको रिवाइज करवाएंगे। फिर पार्ट सेकंड में क्या बताएंगे वो आप इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि अच्छी क्लास आपको चाहिए और अच्छी क्लास की सूचना आप लोगों को मिलने वाली है इस क्लास से। ठीक है, देखिए ब्रेन जो होता है, ब्रेन को हम 3 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। बात समझ में आ गई। फोर ब्रेन जो है इसको प्रोसेनसिफेलॉन भी कहते हैं, मिजेनसिफेलॉन भी कहते हैं, रोम्बेनसिफेलॉन भी कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो शब्द जो होते हैं किसी भी टॉपिक से संबंधित, वो शब्द जो होते हैं वो ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए शब्दों का जो संबंध है वह टॉपिक के साथ जरूर जोड़ें और उनको समझे जरूर। देखिए प्रोसेनसिफेलॉन जो है अग्र मस्तिष्क है और इसके 2 सब डिवीजन हैं, टेलेनसिफेलॉन और डायनसिफेलॉन। ठीक है, टेलेनसिफेलॉन और डायनसिफेलॉन। टेलेनसिफेलॉन जो है उसके पार्ट्स हैं राइनेनसिफेलॉन और सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रल हेमिस्फेयर कौन से हैं? राइनेनसिफेलॉन और सेरेब्रल हेमिस्फेयर। मैंने क्या बताया, बहुत सुपर बात मैंने आपको बताई थी कि राइनेनसिफेलॉन की जो गुहा है उसको फर्स्ट वेंट्रिकल कहते हैं और जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर की गुहा है उसको सेकंड वेंट्रिकल कहते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है। फर्स्ट वेंट्रिकल जो है उसको अपन क्या कहते हैं, राइनोसील भी कहते हैं और सेकंड वेंट्रिकल जो है उसको पेरासील या लेटेरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। इतनी बात बताने के बाद मैंने आपको बताया था एक निष्कर्ष कि फर्स्ट व सेकंड वेंट्रिकल दोनों टेलेनसिफेलॉन की वेंट्रिकल्स हैं। यह है कथन सत्य है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि कथन व निष्कर्ष वाले। फर्स्ट व सेकंड वेंट्रिकल किसकी गुहाएं हैं? टेलेनसिफेलॉन की गुहाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फर्स्ट वेंट्रिकल राइनेनसिफेलॉन की गुहा है और सेकंड वेंट्रिकल जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर की गुहा है और ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? टेलेनसिफेलॉन के पार्ट हैं। तो प्रश्न ये एकदम राइट है, निष्कर्ष ये एकदम राइट है। फिर राइनेनसिफेलॉन जो है उसकी बात मैंने आपको बताई थी कि राइनेनसिफेलॉन से संबंधित इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं जो कि राइनेनसिफेलॉन से एसोसिएटेड हैं, उनकी क्या चर्चा करेंगे। पहला ग्रहण कंद यानी कि ओल्फैक्टरी बल्ब जो है वह, दूसरा ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स है वह, तीसरा ओल्फैक्टरी लोब्स है वह और चौथा पेलियो कॉर्टेक्स ऑन पेलियम। ये 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो किससे एसोसिएटेड हैं? राइनेनसिफेलॉन से एसोसिएटेड हैं। ये बात बताई थी। पूरी क्लास एकदम एक्सप्लेन्ड क्लास जो है आपको देखनी है तो जो हमारा लाइव सेशन पिछली क्लास में यहाँ आप अपने यूट्यूब चैनल पे है उसको आप ज़रूर देखें। देखिए फिर मैंने आपको बताया था कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है उसकी प्रमुख संरचनाएं कौन कौन सी हैं। बहुत सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, जिसको अपन कहते हैं कॉर्पोरा स्ट्रिएटा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर से संबंधित है। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और मुख्यतः स्तनधारियों की विशेषता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, यह पूछा जाता है, महासंयोजक पिंड भी इसको अपन कहते हैं। फिर नियोकॉर्टेक्स ऑन पेलियम, नियोकॉर्टेक्स ऑन पेलियम। देखो पेलियोकॉर्टेक्स ऑन पेलियम जो है वो राइनेनसिफेलॉन से संबंधित है और नियोकॉर्टेक्स ऑन पेलियम यह किससे संबंधित है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर से संबंधित है। और पेराफाइसिस जो है यह भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर से संबंधित है। इतनी बातें अपने किसकी बात की है? राइनेनसिफेलॉन की अपन ने बात की है, हमने बात की है। अब हम बात करेंगे, राइनेनसिफेलॉन के 2 पार्ट थे, एक तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर टेलेनसिफेलॉन के। ठीक है, और क्या बताया भाई? सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइनेनसिफेलॉन ये किसके हैं? टेलेनसिफेलॉन के। अब हम बात करेंगे भाई डायनसिफेलॉन की। किसकी? डायनसिफेलॉन की। मैंने बात बताई थी आपको कि डायनसिफेलॉन जो है या अग्र मस्तिष्क पश्च जो है इसके 3 मुख्यतः, इसकी गुहा जो है उसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एपिथेलेमस,
छत जो है इसकी एपिथैलेमस कहलाती है, पार्श्व जो है वह थैलेमस कहलाता है और फर्श जो है वह हाइपोथैलेमस कहलाता है। बढ़िया प्रश्न आते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेना भाई। डायनसेफेलॉन की छत एपिथैलेमस, पार्श्व भाग थैलेमस और फर्श हाइपोथैलेमस, प्रश्न बनता है। फिर हम चर्चा करेंगे किसकी भाई, एपिथैलेमस जो है उसकी खास बातें, महत्वपूर्ण संरचनाएं। हेबेनुली एपिथैलेमस से संबंधित है। पीनियल एपार्टस बहुत बार पूछा जाता है, पीनियल उपकरण जो है, पीनियल उपकरण, ठीक है, पीनियल उपकरण किससे संबंधित है, एपिथैलेमस से संबंधित है। पीनियल ग्रंथि है, यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, किससे संबंधित है भाई, एपिथैलेमस के, या अपन कहेंगे कि डायनसेफेलॉन मस्तिष्क का जो पार्ट है उससे संबंधित है। फिर पेरापीनियल एपार्टस, ये भी किससे संबंधित है, एपिथैलेमस से संबंधित है। फिर थैलेमस की क्या खास बात मैंने बताई थी, थैलेमस जो है वह डायनसेफेलॉन की लेटेरियल साइड जो होती है उसको हम थैलेमस नाम देते हैं। फिर हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है उसकी खास बात मैंने क्या बताई कि हाइपोथैलेमस में लगभग 7-8 मुख्य बातें हैं, मुख्य संरचनाएं हैं जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी भाई, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंट है, पर कंफ्यूज नहीं करेगा कि हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है, तो आप बता देंगे भाई हाइपोथैलेमस से है। हाइपोथैलेमस किससे संबंधित है, डायनसेफेलॉन से संबंधित है, ये ध्यान में रखेंगे। ऑप्टिक काइज़्मा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, नीट, सेट सब में, जो लाइफ साइंस से संबंधित है, जो जूलॉजी से संबंधित है, जो बायोलॉजी से संबंधित एग्जामिनेशन है, उनमें ये प्रश्न बनता है। कौन सा ऑप्टिक काइज़्मा, कौन सा मीडियन एमिनेंस, कौन सा इन्फंडिबुलर स्टॉक, कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा मेमिलरी बॉडी, कौन सा एंटीरियर कोरोइड फ्लेक्सिस, सुपर इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से ये भी पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि का नाम सुना है, आप कहेंगे सर सुना है, तो इसको क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो हेडमास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप बताएंगे सर हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब पूछेंगे कि ये मस्तिष्क के कौन से भाग में स्थित होती हैं, कि प्रोसेनसेफेलॉन में होती हैं, टेलेनसेफेलॉन में होती है, डायनसेफेलॉन में होती है, मीजेनसेफेलॉन में होती है, मतलब ऑप्शन खूब सारे होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस और या फिर डायनसेफेलॉन में ये स्थित होती हैं। फिर एंटीरियर कोरोइड फ्लेक्सस, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। और शेकस वेस्कुलोसस, ये भी इंपॉर्टेंट संबंधित संरचना है, किससे, डायनसेफेलॉन से संबंधित, ठीक है बच्चा। इसके अलावा ये हमने चर्चा कर ली थी किसकी भाई, प्रोसेनसेफेलॉन की, किसकी, प्रोसेनसेफेलॉन की। और आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वह किससे संबंधित, मीजेनसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन से संबंधित। तो मीजेनसेफेलॉन की खास बात कौन कौन सी है, कि मीजेनसेफेलॉन जो है ना बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन भी कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क का जो पार्ट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसका नाम है क्रूरा सेरेब्री। बहुत बार एकदम सुपर से भी ऊपर और ऊपर से भी डुपर, ठीक है, जिसको कहते हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ठीक है। यहाँ मूवी की बात नहीं हो रही, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पर्सन है। पूछ ले क्रूरा सेरेब्राई जो है वो किससे संबंधित है, तो आप आंसर बताएंगे मीजेनसेफेलॉन से। मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है, मीजेनसेफेलॉन में, मध्य मस्तिष्क में, मिड ब्रेन में स्थित है। और इसकी वेंट्रिकल क्या कहलाती है, मध्य मस्तिष्क की गुहा जो है इसको हम कहते हैं बच्चा वीथी या आइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वीथी या आइटर कहते हैं, ये ध्यान में रखना। वीथी या आइटर किसकी गुहा है भाई, तो आप बताएंगे सर मध्य मस्तिष्क की गुहा है। बहुत बार पूछा जाता है आइटर, ITER, ITER, आई टीचर नहीं है, आइटर है सिर्फ, आइटर। और आइटम भी मत समझना इसको, आइटर, ITER, ठीक है। आइटर किसकी है, आइटर जैसे इंटर होती है ना, इंटर, इंटरवेल मध्य में होती है, इंटर, ठीक है, ये है आइटर। किसकी गुहा है, मध्य मस्तिष्क की। क्या है, विथी, मध्य मस्तिष्क की गुहा क्या कहलाती है, विथी कहलाती है। अब महत्वपूर्ण संरचनाएं मध्य मस्तिष्क की कौन कौन सी हैं जिनको आपको याद रखना है, तो क्या लिखेंगे, मध्य मस्तिष्क की महत्वपूर्ण संरचनाएं, मध्य मस्तिष्क की महत्वपूर्ण संरचनाएं, मध्य मस्तिष्क की महत्वपूर्ण संरचनाएं कौन कौन सी हैं, ये ध्यान में रखेंगे,
ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क की जो टोली है ना, वह है क्या 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 रखती है, मध्य मस्तिष्क में कौन कौन सी संरचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, वह देखिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर मध्य मस्तिष्क में, अरे हट जाता वो पाछा ने। तो नंबर फर्स्ट जो हो गया वह देखिए, पहली तो अपन बात करेंगे दृक् पोलियों की। दृक् पोलिया किससे संबंधित है? दृष्टि से संबंधित है, ठीक है। दृक् पोलियां, आप दृक् पोलियां शब्द आए या देखो ऑप्टिक लोब्स हैं यहाँ पर, ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक काइज़मा नहीं है, ये ध्यान में रखना। ऑप्टिक काइज़मा जो है वो डायनसेफेलॉन से संबंधित हैं। ऑप्टिक लोब जो है वो मिड ब्रेन से संबंधित हैं, ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट श्रवण पोलियां, श्रवण सुनने से संबंधित जो लोब्स हैं वह किससे संबंधित है? मध्य मस्तिष्क से। श्रवण पोलियां, श्रवण पोलियां, ठीक है। श्रवण जो होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? ऑडिटरी लोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिटरी लोब्स, ऑडिटरी लोब्स कहते हैं, ठीक है। ऑडिटरी लोब्स। दृक् पोलियां ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। श्रवण पोलियां ऑडिटरी लोब्स। और तीसरी बात है छद को क्या कहते हैं? टेक्टम्स कहते हैं, टेक्टम्स, TECTUM, टेक्टम्स। टेक्टम जो है वह किससे संबंधित है? मध्य मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। टेक्टम किससे संबंधित है? मध्य मस्तिष्क से संबंधित है। ऑडिटरी लोब्स किससे संबंधित है? मध्य मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। ऑप्टिक लोब्स, ऑडिटरी लोब्स, ये किससे संबंधित है? मध्य मस्तिष्क से संबंधित है। एक और स्ट्रक्चर जो मध्य मस्तिष्क से संबंधित है उसको अपन क्या कहते हैं? सेरेब्रल पेडंकल्स। देखो सेरेब्रल पेडंकल्स जो हैं वो मध्य मस्तिष्क से संबंधित है, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं भैया। सेरेब्रल नंबर 4 कौन सा है? सेरेब्रल पेडंकल्स, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे भाई, टेक्टम्स ध्यान में रखेंगे भाई, ऑडिटरी लोब्स ध्यान में रखेंगे भाई, और ऑप्टिक लोब्स ध्यान में रखेंगे। ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक काइज़मा नहीं है, ये ऑप्टिक लोब्स है। ऑप्टिक काइज़मा किससे संबंधित है? डायनसेफेलॉन से संबंधित है, हाइपोथैलेमस से संबंधित है। और ऑप्टिक लोब्स किससे संबंधित है? आप बताएंगे मिड ब्रेन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? मिड ब्रेन से संबंधित है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब लास्ट जो ब्रेन का पार्ट है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है हम चर्चा कर लेते हैं। किसकी? रोम्बेनसेफेलॉन की। किसकी बात करते हैं भाई? रोम्बेन, RHOMBEN, रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन जो है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? रोम्बेनसेफेलॉन जो है उसका एक और नाम है, इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन कहते हैं। चलो ये हिंद मत समझ लेना, हिंड है HIND, ये हिंद भी होता है और हिंड भी है। हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन क्या है? पश्चिम मस्तिष्क है। रोम्बेनसेफेलॉन क्या है? पश्चिम मस्तिष्क है। प्रश्न क्या बनता है यहाँ पर देखिए आप, प्रश्न जो बन गया इसके भी 2 डिवीजन है बच्चा। क्या है भाई? 2 डिवीजन कौन कौन से हैं पश्चिम मस्तिष्क के? शब्द ध्यान में रखना। फिर मैं क्या कह रहा हूं कि मस्तिष्क के जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है उसका संबंध मस्तिष्क के पार्ट से आप लगा लेंगे, मस्तिष्क के डिवीजन से आप लगा लेंगे, मस्तिष्क के सब डिवीजन से आप जोड़ देंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो उप विभाग सब डिवीजन है मस्तिष्क के जो रोम्बेनसेफेलॉन के, कौन कौन से? एक तो मेटेनसेफेलॉन और दूसरा माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन लिख दें, बिल्कुल क्या हो जाएगा? मेटेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन है। और दूसरा क्या है? माइलेनसेफेलॉन, MYELE, माइलेन, LEN, माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन नाम आपको याद रखना जरूरी है। मेटेनसेफेलॉन हो गया है, माइलेनसेफेलॉन हो गया है। किसके पार्ट हैं? ये पार्ट हैं रोम्बेनसेफेलॉन के। किसके पार्ट हैं? रोम्बेनसेफेलॉन के या हिंड ब्रेन के। ये बात ध्यान में रखेंगे। और इसके जो भाग हैं, इसके सब डिवीजन है, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर? सब डिवीजन। सब डिवीजन किसके
रोम्बेनसेफेलोन या हिंड ब्रेन के सब डिवीजन के दो नाम, मेटेनसेफेलोन, माइलेनसेफेलोन। मेटेनसेफेलोन का पार्ट जो है वह कौन सा है, ये ध्यान में रखेंगे। मेटेनसेफेलोन का पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क, ये हिंदी वालों के लिए है अनुमस्तिष्क, और इंग्लिश वाले इनको क्या कहते हैं, इंग्लिश वाले इनको कहते हैं सेरेबेलम। क्या कहते हैं बच्चा, सेरेबेलम, CEREBELLUM, सेरेबेलम। बात समझ में आ गई। कर दो कोष्टक में बंद इसको भी, ठीक है, बंद हो जाइए भैया, ठंड हो रही है। अनुमस्तिष्क और सेरेबेलम, ठीक है। मेटेनसेफेलोन का पार्ट क्या कहलाता है, सेरेबेलम कहलाता है, अनुमस्तिष्क कहलाता है। फिर माइलेनसेफेलोन जो है उसका पार्ट क्या कहलाता है बच्चा, उसका पार्ट भी हम नाम लिख देते हैं इसके, माइलेनसेफेलोन का। इसकी राशि मिलती है माइलेनसेफेलोन की किससे, मेडुला, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। यह किसका पार्ट है, मेडुला। इसको जनरली मेडुला से संबंधित करते हैं। मेडुला जो है माइलेनसेफेलोन का पार्ट है, मेडुला ओब्लोंगेटा। बात समझ में आ गई। अब एक और प्रश्न यहां से निकल करके आता है कि जो सेरेबेलम है उसकी, सेरेबेलम जो है उसकी वेंट्रिकल क्या कहलाती है, सेरेबेलम की वेंट्रिकल क्या कहलाती है। बढ़िया प्रश्न आता है भाई, सेरेबेलम की क्या बच्चा, वेंट्रिकल। यहाँ से जितने संभावनाएं हैं प्रश्न बनने की, वो संभावनाएं हम निकाल रहे हैं मस्तिष्क के कई पार्ट्स जो हैं उनकी। तो जो सेरेबेलम है उसकी वेंट्रिकल्स क्या कहलाती है, उसका नाम है एपीसील। क्या कहते हैं, एपीसील कहते हैं, APCOEL, ठीक है, एपीसील। किसकी है ये, एपीसील सेरेबेलम की है। और मेडुला ओब्लोंगेटा जो है उसकी जो वेंट्रिकल है उसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, उसको कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। क्या कहते हैं बच्चा, फोर्थ वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल कहलाती है। किसकी गुहा कहलाती है फोर्थ वेंट्रिकल, हाँ बताएंगे। फोर्थ वेंट्रिकल जो है वह गुहा कहलाती है मेडुला ओब्लोंगेटा की। मेडुला ओब्लोंगेटा जो है उसकी गुहा क्या कहलाती है, फोर्थ वेंट्रिकल कहलाती है। और फोर्थ वेंट्रिकल का एक और हिंदी में क्या नाम है, इसको पश्चे गुहा भी कहते हैं, पश्चे गुहा। और एक और नाम है इंग्लिश में, इसको मेटासील भी कहते हैं, मेटासील, ठीक है। ये एपीसील है, ये मेटासील है। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बनते हैं, बहुत बार प्रश्न बनते हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा जो है उसकी गुहा जो है उसको फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, या पश्चे गुहा कहते हैं, या मेटासील कहते हैं। अनुमस्तिष्क जो है, जो सेरेबेलम है, उसकी गुहा क्या कहलाती है, एपीसील कहलाती है। क्या कहलाती है, एपीसील कहलाती है। अब इससे संबंधित संरचनाएं इंपॉर्टेंट है भैया, ये संबंधित संरचनाएं कौन सी है, अनुमस्तिष्क से संबंधित संरचनाएं, उनकी हम चर्चा करते हैं। अनुमस्तिष्क से संबंधित संरचनाएं, तो ये लिख लो भाई, संबंधित संरचनाएं, ठीक है। तो संबंधित संरचनाएं कौन कौन सी है, अनुमस्तिष्क से संबंधित संरचनाएं कौन कौन सी हैं, बहुत बार प्रश्न आता है। तो सुपर इंपॉर्टेंट संरचनाएं तो क्या है, पोन्स वरोली। कौन सी है भाई, पोन्स वरोली। पोन्स वरोली जो है यह किससे संबंधित है, सेरेबेलम से संबंधित है। पोन्स वरोली किससे संबंधित है, सेरेबेलम से संबंधित है पोन्स वरोली। और दूसरा क्या है, ट्रेपेजॉइड बॉडी। ट्रेपेजॉइड बॉडी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ट्रेपेजॉइड बॉडी, ठीक है। जो भी शब्द हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सेरेबेलम की जो गुहा है वह क्या कहलाती है, एपीसील कहलाती है। मेडुला की गुहा जो है उसको फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, या मेटासील कहते हैं, या पश्चे गुहा कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और फिर जो सेरेबेलम जो है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट संरचना क्या है, एक तो पोन्स वरोली और एक ट्रेपेजॉइड बॉडी। अब बात करेंगे मेडुला जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण संरचनाएं कौन कौन सी है। मेटासील उसकी है रेस्ट्रीफॉर्म बॉडी। क्या देखेंगे, खास बात, रेस्ट्रीफॉर्म बॉडी, रेस्ट्रीफॉर्म बॉडी। रेस्ट्रीफॉर्म बॉडी जो है वो किससे संबंधित है, मेडुला ओब्लोंगेटा से संबंधित है। रेस्ट्रीफॉर्म बॉडी किससे संबंधित है, मेडुला ओब्लोंगेटा से। और फिर कोण स्तूप, कोण स्तूप जो हैं, कोण स्तूप किस में पाए जाते हैं, कोण स्तूप का मतलब पिरामिड्स, पिरामिड्स किस में पाए जाते हैं,
तो आप बताएंगे बच्चा मेडुला ओब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। तो बच्चा ये बातें थी खास किसकी, ब्रेन से संबंधित। काफ़ी सारे पर्सन यहाँ से बनते हैं, इसलिए इस क्लास को मिस नहीं करें, इस क्लास को बार बार देखें, कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है, हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।